क्योंकि वो एक नेता का बेटा था, उसने अपने फादर से कंप्लेंट की और अगले दिन मुझसे कप्तानी छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। ये बात कही है किसने? हनुमा विहारी ने। वो हनुमा विहारी जो कि इस वक्त कुछ ऐसी बातें बोल गए हैं कि वो सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल सबसे पहली बात की शुरुआत कहां से? उन्होंने कहा कि हमने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन कई बार चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। हम आंध्रा के साथ खेल रहे थे और हार गए, लेकिन ये पोस्ट कुछ फैक्ट बताने के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं पहले गेम में कैप्टन था बंगाल के अगेंस्ट। उस वक्त क्या हुआ कि मैं एक खिलाड़ी जो कि 70 प्लेयर था उस पर थोड़ा सा चिल्लाया। अब उस पर चिल्लाया तो उसने अपने पिता से कंप्लेंट की। उसके पिता एक पॉलिटिशियन है। उसके पिता उसके बाद क्या करते हैं, वो एसोसिएशन में जाते हैं और मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहते हैं। हालांकि हमने 410 का टोटल चेज कर दिया था आखिरी साल के फाइनलिस्ट बंगाल के खिलाफ। बावजूद इसके मुझे बिना किसी गलती के कैप्टेंसी से हटने के लिए कह दिया जाता है। मैंने कभी किसी को कोई पर्सनली जाकर या पर्सनली कमेंट नहीं किया है, लेकिन एसोसिएशन को ऐसा लगता है कि प्लेयर्स ज्यादा जरूरी नहीं है। एक उस खिलाड़ी, वो खिलाड़ी ज्यादा उम्मीद है, जो खिलाड़ी अपनी कहते हैं ना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। किसी बात को, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी साल लेफ्ट हैंड बैट किया था उसने सिर्फ इसलिए ताकि टीम की इज्जत बच सके। हनुमा विहारी दरअसल पिछले जो 2023 का सीजन था फरवरी में, उन्होंने लेफ्ट हैंड जाके बैटिंग की थी और इससे पहले उन्होंने कभी लेफ्ट हैंड बैटिंग की नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि टीम की जो बेइज्जती हो रही है वो ना हो। हनुमा विहारी ने कहा कि पिछले 7 साल में 5 बार नॉकआउट्स में लेके गया मैं आंध्र प्रदेश को। इंडिया के लिए मैंने 16 टेस्ट मैच खेले, लेकिन बावजूद इसके मेरे साथ ऐसा किया गया, मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है और इसलिए मेरा ये आखिरी सीजन होगा आंध्र प्रदेश के साथ। और सबसे अलग बात तो ये है, सबसे अजीब बात तो ये है कि एसोसिएशन को लगता है कि खिलाड़ी उनकी वजह से चल रहे हैं और बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मुझे काफ़ी ह्यूमिलेट किया गया। मैंने आज तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा और अब ये तय कर लिया है कि मैं आंध्र के साथ नहीं खेलूंगा जहां पर मेरी इज्जत नहीं है। मैं अपनी टीम को प्यार करता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि वो किस तरीके से उसने ग्रो किया, पर एसोसिएशन नहीं चाहती कि हम ग्रो करें। अब बहुत जब ये एलिगेशन आई तो तमाम बवाल उठ गया कि भाई किस खिलाड़ी की बात हो रही है, ये क्यों कह दी गई इतनी बड़ी बात। हनुमा विहारी इज अ बिग गाय, तो फिर अचानक से ऐसी बात क्यों आती है? अब जिसके लिए बात कही गई उसने भी रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि भैया जो कमेंट्स में जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं, पृथ्वी राज करके इनका हैंडल था। इन्होंने कहा कि कमेंट में मत देखिए, मैं ये रहा, जो भी कुछ कहा गया ये सब कुछ गलत है, सरासर गलत है, सरासर झूठ है। कोई भी गेम से ऊपर नहीं है। मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो या फिर कोई और हो, गेम से ऊपर कोई नहीं है। पर्सनल अटैक और गाली गलौच करना किसी भी ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे अनएक्सेप्टेबल है। पूरी टीम ये जानती है कि उस वक्त क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था। आप ये सिंपैथी गेम खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब ये रिप्लाई आया था। अब दिक्कत हो गई भैया कौन कितना सही है, ये भी सवाल आया ना कि इधर वाली पार्टी सही है या इधर वाली पार्टी सही है। ऐसे में फिर एक लेटर और आता है। हनुमा विहारी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक लेटर पोस्ट किया जाता है जिसमें जो आंध्रा की टीम है वो जो एसोसिएशन उसको लेटर लिखती है और कहती है कि वो जो भी बोलते थे, जो भी करते थे, वो ऑन ग्राउंड और टीम में बिल्कुल अलग थे। वो जिस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, वो कई बार आपको फील्ड पे जरूरत पड़ती है उस तरीके के लैंग्वेज की, वो मोटिवेट करती है। उन्होंने हमें जिस तरीके से लीड किया, हमें जिस तरह से ग्रो किया, हमें उस कैप्टन की जरूरत है। उस पर पूरी टीम के साइन होते हैं। अब 2 चीजें आती हैं। एक तो ये कि जो टीम ने पूरा सपोर्ट कर दिया, यानी कि इतनी भी गलत नहीं थी जितना उस एक खिलाड़ी ने बताया कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी सारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं उनके इस बिहेवियर से, खिलाड़ियों ने सब ने कह दिया। दूसरी चीज ये कि हमने रोहित शर्मा की किस तरीके की लैंग्वेज सुनी है फील्ड पे, तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि यार इंडिया में तो फिर ये खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा कभी, क्योंकि भाई अगर ऐसी लैंग्वेज से दिक्कत होगी तो मेरे से ज़्यादा बेहतर शायद आप नाम ले सकते हैं कमेंट्स में इस तरीके के लैंग्वेज का, जिस तरीके की लैंग्वेज रोहित शर्मा इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? क्या हम कहेंगे कि ये खिलाड़ी एक गलत था कि पूरी टीम गलत थी, हनुमा विहारी गलत थे?
ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। पर हनुमा विहारी का क्या होगा, ये भी एक सवाल है ना। दरअसल कई सारी चीजें चल रही थी। मध्य प्रदेश के जो कोच हैं उनसे भी बात चल रही थी, चंद्रकांत पंडित और हनुमा विहारी, इन दोनों की बात चल रही थी, जिसके बाद ये कहा गया कि हो सकता है हनुमा विहारी मध्य प्रदेश की तरफ से क्रिकेट खेले। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से खबरें आ रही थी। वैसे मध्य प्रदेश की टीम में रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, शुभम शर्मा जैसे खिलाड़ी खेलते हैं, तो और उसमें अगर हनुमा विहारी आ जाता है तो मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा काफी। लेकिन कहा कि आखिरी जो साल था, पिछले साल, ये डील डन नहीं हो सकी क्योंकि आंध्रा चाहता था कि दुलीप ट्रॉफी में साउथ जोन को जिस खिलाड़ी ने टाइटल जिताया था वो आंध्रा को लीड करे, यानी कि हनुमा विहारी को। वो हनुमा विहारी को जाने नहीं देना चाहते थे। अब ऐसे में सवाल आ रहा है कि एसोसिएशन के साथ दिक्कत है कि खिलाड़ियों के साथ दिक्कत है कि सारा कुछ माजरा सिर्फ एक उस खिलाड़ी की वजह से जिसके फादर पॉलिटिशियन। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।